खरगोन में ब्राह्मण समाज ने अपने आराध्य भगवान परशुराम का प्राकट उत्सव मनाते हुए नमन किया। खरगोन में शुक्रवार को ब्राह्मण समाज द्वारा अपने आराध्य भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुक्रवार को शहर के विश्व शाखा कॉलोनी स्थित सीता मंगल भवन में सुबह 9 बजे से समाज जन अपने आराध्य भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित होने लगे। समाज के सचिव अजय जोशी ने बताया कि कार्यक्रम के आरंभ में कार्यक्रम संयोजक व पूर्व विधायक रवि जोशी, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी, समाज अध्यक्ष दीपक घोड़े, महिला मंडल अध्यक्ष स्वधा पंडित, उपाध्यक्ष रेखा त्रिवेदी, युवा इकाई अध्यक्ष पंकज भटोरे ने भगवान परशुराम का मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। इसके बाद समाज की मातृशक्ति द्वारा दुर्गा अष्टकम का पाठ किया तो सारा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। फिर विद्वत परिषद के आचार्यत्व में सभी समाजजनों ने गणपति अथर्व शीर्ष और नर्मदा अष्टकम का पाठ किया। इसके बाद बालीपुर सरकार और भगवान परशुराम की महाआरती की गई और जय जय परशुराम के जयकारे लगाए गए। कार्यक्रम में तन्वी भानु परसाई ने भगवान परशुराम पर ओजस्वी विचार व्यक्त किए और बताया कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तप कर रहे हैं। वे श्रेष्ठ राजनीतिक मूल्यों शासन में मानवीय गरिमा बनाए रखने के पक्षधर थे। अशोक दीक्षित ने कहा कि भगवान परशुराम ने अत्याचारी राजाओं का अंत किया और पृथ्वी वासियों को अनेक अत्याचार से मुक्त किया। वे कभी भी क्षत्रियों के विरोधी नहीं रहे। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में डॉक्टर MS बार्ची और अशोक शर्मा ने व्याख्यान दिया। कृपाली शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज और खासकर बालिकाओं में ब्रह्म समाज के संस्कारों का पोषण बचपन से ही कैसे हो सकता है। दिगंबर बागड़े ने अक्षय तृतीया का महत्व बताया। अथर्व जोशी ने ब्राह्मण पर कविता पाठ किया। श्याम पांडे ने गीत की प्रस्तुति दी। अंत में समाजजनों के लिए भंडारे का आयोजन मुख्य यजमान अनिल उपाध्याय के द्वारा किया गया। हमारे आराध्य भगवान परशुराम मनाया जा रहा है, तो उसमें किस तरह का मातृशक्ति हमारी बहुत सक्रिय है और भगवान परशुराम हमारे शक्ति, सामर्थ्य और तेज के पुंज है। तो हमारी संतानों में तेज, बल और शक्ति का संचार हो, इसके लिए हम हमारे संस्कारों को धारण करें और हमारी अगली पीढ़ी तक हमारे ब्राह्मण तक के संस्कार पहुंचाएं। इसी दिशा में हमारी मातृशक्ति बहुत कार्य कर रही है और समय समय पर विभिन्न धार्मिक त्योहार और आयोजन हम करने वाले हैं, जिससे कि हमारी अगली पीढ़ी हमारी परंपराओं से जुड़ी रहे और हमारे संस्कारों का पोषण करे। मैं स्वधा पंडित, महिला। भगवान परशुराम जी का सबसे पहले प्रकटोत्सव मनाया गया। उसके पश्चात आद्य गुरु शंकराचार्य जी का प्रकटोत्सव भी मनाया गया। उसके पश्चात हमारे समाज के, ब्राह्मण समाज के युवा बच्चे और इनके द्वारा भगवान परशुराम के ऊपर जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया और साथ ही डॉक्टर मधुसूदन जी बार्ची द्वारा एवं ओम प्रकाश जी शर्मा द्वारा और दिगंबर बागड़े साहब द्वारा भगवान परशुराम और हमारी संस्कृति, ब्राह्मण के क्या क्या संस्कार है उसके ऊपर जीवन प्रकाश डाला गया और सारी बातें जो है पूरा जो सभा मंडप है पूरा ध्यान से सुन रहा है उसे और हर व्यक्ति जो है अपनी जो उपस्थिति है 100% देने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसमें हम चाहते हैं कि और आगे आने वाले कार्यक्रम जो साल भर हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें भी ऐसी उपस्थिति हमारे हर कार्यक्रम में हमारा ब्राह्मण समाज देता रहेगा। आज की युवा पीढ़ी को भगवान परशुराम की महिमा के बारे में किस तरह से अवगत कराया जा रहा है? आज के युवा पुरुष को भगवान परशुराम जी के द्वारा जो जितने भी कर्म किए गए, जीवन चरित्र को लेकर जितना भी वृतांत जो है वो हमारे मधुसूदन जी बार्ची साहब द्वारा और हमारी तन्वी परसाई द्वारा संक्षेप में बताया गया पूरा कि भगवान परशुराम जी ने जीवन अपना कैसे व्यतीत किया और ब्राह्मण समाज के लिए क्या क्या किया। ये सारी बातें विस्तार से पूरी सभा को बताई गई है। उसमें पवित्र स्थल है, वहाँ पर युवाओं को लेकर कोई ऐसा कार्य योजना बनाई गई है कि जो भगवान परशुराम के बारे में आगामी वर्ष भर की कार्य योजना पूरी तैयार की गई है, जिसमें भगवान परशुराम जी के जन्मस्थल जाना पाओ के भ्रमण है, उसके साथ में बालीपुर आश्रम का भ्रमण है, जितने भी दार्शनिक स्थल है जिसमें शंकराचार्य जी की जो गुफा है ओंकारेश्वर में उसका भ्रमण है। ये सारी कार्य योजना पूरी तैयार की जाएगी और जल्द से जल्द एक दार्शनिक भ्रमण करवाया जाएगा। दीपक घोड़े, ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।